हाँ जी गवांडियो, गुड मॉर्निंग जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज फाइनली वो दिन आ गया। इस संडे का सबको बेसब्री से इंतजार था। आज का दिन 23rd of February 2025, द डे इज फाइनली हियर, जहां पे और जब पाकिस्तान और इंडिया का बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। आपको पता है कि दो नेशंस वो तो वेट करती ही करती हैं, मगर इसके अलावा जो दुनिया के दूसरे कंट्रीज हैं वो भी इस बड़े मुकाबले का वेट करते रहते हैं। सो गवांडियो, आप लोग रेडी हो? मी बीइंग अ पाकिस्तानी, ऑफ कोर्स पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे बेशक ऑन पेपर्स, और इंडिया का जो कॉम्बिनेशन है उसको देख के लग रहा है कि इंडिया जीतेगा। लेकिन आपको पता है कि राजा भाई फिर भी दिल से दुआ निकलेगी कि आज पाकिस्तान जीते, और पता नहीं दिमाग तो कहता है इंडिया जीतेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं गाइस, आज बहुत बड़ा इंडिया को दचका लगने जा रहा है, क्योंकि राजा भाई पाकिस्तान के साथ हैं। तो चलो अभी इस छोटी सी रील में प्रेडिक्शन कर देते हैं, आपको बता देते हैं कि आज के मैच में एक्चुअली क्या होने वाला है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, माय नॉलेज। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अगर पाकिस्तान टॉस जीता, जो कि जीतेगा, तो पाकिस्तान जो है वो बनाएगा ऑलमोस्ट 270 प्लस रन्स, मतलब 270 रन्स पाकिस्तान ने इससे ज्यादा बनाने हैं। मैन ऑफ द मैच होगा सलमान अली आगा। अगर बॉलिंग साइड पे देखा जाए तो सबसे अच्छी बॉलिंग जो आज करेगा वो है अपना द वन एंड ओनली शाहीन शाह अफरीदी। और हमारे पहले 10 ओवर जो हैं पावर प्ले में जो स्कोर होगा वो होगा ऑलमोस्ट 60 प्लस। और मैं अगर आपको बता दूं, अगर बाबर आजम आज खेल रहा है तो उसकी 50 फॉर श्योर है। तो इसी तरह चलो इंडिया की अपने ग्वांडियों की बात करते हैं। तो आज इंडिया की तरफ से अगर उन्होंने बैटिंग की तो उनका स्कोर जो है मैं प्रेडिक्शन कर देता हूं वो होगा 280, 280 प्लस। वहां पे मैन ऑफ द मैच जो होगा, जो अच्छी बैटिंग करेगा, वो मेरी तरफ से जो होगा वो होगा शुभमन गिल। बेशक मेरा फेवरेट प्लेयर जो है रोहित शर्मा है, लेकिन वो होगा शुभमन गिल। और अगर बॉलिंग की बात करें तो आपको पता है कि बॉलिंग में आजकल चर्चे एक ही बंदे के हैं, वो है मोहम्मद शमी। तो इंडिया की तरफ से जो बेस्ट बॉलर आज बनेगा वो होगा मोहम्मद शमी। और गाइस आपको बता दूं कि आज हम जो है मैच अपना इस प्रोजेक्टर पे देखेंगे। आपको बताया था, वीडियो भी अपलोड की थी प्रोजेक्टर के हिसाब से। तो चलो प्रेडिक्शन हमने कर दिया है, पाकिस्तान मैच जीतेगा, बता दिया आपको। और इसके बाद हम बहुत बड़ा यस चैलेंज करेंगे अपने इंडियन दोस्तों के साथ। आप दुआ करना कि पाकिस्तान लाजमी है मैच जीते। हमारी उनसे बात हो गई थी, अभी हमारे जो इंडियन दोस्त है वो घूमने गए हुए हैं दूसरे कंट्रीज में, लिहाजा आज राजा भाई आपके साथ अकेले बैठ के आपके लिए व्लॉग भी बनाएंगे पूरा, और सारी चीजें कैप्चर करेंगे। तो यह चैलेंज होगा, अगर पाकिस्तान जीता तो मुझे इंडियन जो दोस्त है मेरे, वो 24 आवर्स के लिए किसी एक दिन में मैं जो बोलूंगा उसके लिए वो यस करेंगे, वो भी करेंगे। और सबसे ट्विस्ट वाली बात, आज राजा भाई ऑन रिकॉर्ड कर देते हैं, अगर ये पाकिस्तान मैच हारा तो राजा भाई जो है अपना YouTube का चैनल जो है उड़ा देंगे। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। बहुत बड़ी बात कह दी राजा भाई ने। दब के सपोर्ट करना, रील को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि आपको पता है जिताना है तो पाकिस्तान को। बाकी बेस्ट विशेस टू गवांडियों इंडिया को। उम्मीद है कि वो भी एक तगड़ा मैच बनाएंगे और खेलेंगे। मैच जो है लेवल का होना चाहिए, फिर देखने को मजा आएगा। लिहाजा बेस्ट विशेस टू यू, बेस्ट विशेस टू पाकिस्तानी बॉयज। गो ग्रीन, लेट्स रॉक इट, लेट्स नेल इट। और चलो आज के जो संडे है उसको 4 चांद लगाते हैं। गो ग्रीन गो। हमने अपना जो रूम है पूरा सेट कर लिया है, बस स्क्रीन या तो यहां रखेंगे या यहां शिफ्ट करेंगे, वो भी देखते हैं। साथ में जूस वूस रख लिए हैं कि अगर पाकिस्तान ने राजा भाई को थोड़ा टफ टाइम दिया बजाय इंडिया को देने के लिए, तो ये जूस और पानी काम आएगा। तो लिहाजा विला को पूरा देखना, हर एक मूवमेंट जो हिट वाला होगा, जो राजा भाई की कमेंट्री के साथ आप लोगों के लिए कैप्चर करेंगे और आपको बताएंगे अपनी राय, अपनी ओपिनियंस। बाकी हमने प्रेडिक्शन जो है अपनी एक पिछली रील में डाल दी थी। उम्मीद है कि आज उस प्रेडिक्शन पे पाकिस्तान उतरेगा, इंडिया भी उतरेगा, पाकिस्तान जीतेगा। और विला को पूरा देखना, पसंद है लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो हाँ जी गाइस, फाइनली मैच शुरू हो गया है। राजा भाई ने पूरा सेटअप बना लिया, अभी आपको दिखाते हैं सेटअप। राजा भाई का क्या है, ग्रीन शर्ट पहन लिया, बीइंग अ पाकिस्तानी, लॉयल्टी खून में है, ब्लड में है, वेन्स में है। ये हमारा सेटअप है, चेक करें। मैच बिल्कुल राजा भाई ने स्क्रीन वहां से उठा के यहाँ ले आए। आपको पता है पंजाबी हैं, पाकिस्तानी हैं, तो आज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखें माहौल कैसा बनाया है, माहौल तो पूरा वेवी बनया हुआ है। ये चेक करें, लैपटॉप से हमने कनेक्ट कर लिया है, साथ में प्रोजेक्टर पड़ा हुआ है। प्रोजेक्टर के अलावा ये हमने अभी कुछ जूस वगैरह रखे हैं, कुछ पता नहीं है कि कभी भी मैच में हालत टाइट हो सकती है। तो अभी लाइट को ऑन करते हैं। मैंने सोचा कि कुछ जो है स्नैक्स भी यहाँ से उठा लेते हैं। स्नैक्स राजा भाई के ये चिप्स ले लेते हैं, अगर मैच में थोड़ा सा एनर्जी डाउन होगी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के, आपको पता ही है, तो ये नट्स काम आएंगे। अगर वो साथ होती तो उसके कंधे पे सर रख के रो लेते, वो है नहीं है, तो ये भी चिप्स निकाल लेते हैं, ये बिस्किट निकाल लेते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल। अभी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। ये बिस्किट हो गए, चिप्स उठाते हैं, यहाँ पे फौरन भाजी यहाँ रख लेते हैं चिप्स, साथ साथ खाते रहेंगे। ये ताकत के लिए ब्रो यहाँ पे रख दिया। दोबारा मैच शुरू करते हैं, आपके लिए हर एक चीज़ जो है शेयर करेंगे, कैप्चर करेंगे, आपको बताएंगे कि मैच जो है कैसे जा रहा था। राजा भाई की पहली प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं ऑलरेडी सही हो गई। पाकिस्तान ने टॉस जीता, पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, जिसका मतलब है कि आज बाबर की 50 भी होगी। पहले 10 ओवर में 60 प्लस रन होगा, पाकिस्तान 270 प्लस मारेगा और इंशाल्लाह मैच दुबई में जीतेगा, अपना झंडा गाड़ेगा। बाकी गवांडियों रेडी हो जाओ, आज के संडे बहुत हैवी होने वाला है। कम ऑन गो ग्रीन, आज का संडे पाकिस्तान का होना चाहिए। गवांडियों टाइट हो जाओ, आज देखेंगे मैच किसके हाथ में जाता है। मैच फुल जारी है, तगड़ा है। पहली अपडेट आपको बता देते हैं, मैच सामने लगा हुआ है। अब इसको स्टॉप करते हैं ताकि आप राजा भाई को सुन पाए। पहली अपडेट ये है, अभी 4 ओवर हो गए हैं, 22 स्कोर है। बाबर आजम ने हर्षित राणा के ओवर में 2 चौके लगाए हैं, एवरेज जो है वो काफी सेट हो गई है। अभी लग रहा है कि पाकिस्तान जो है 10 ओवर का जो पावर प्ले है उसमें 60 प्लस करने में कामयाब हो जाएगा, जो कि राजा भाई की सेकंड प्रेडिक्शन थी। आगे देखते हैं होता है क्या, साथ साथ आपको बताते रहेंगे। गो ग्रीन, गो पाकिस्तान। हाय हाय यार, बाबर भाई आउट हो गए हैं। राजा भाई की जो सेकंड प्रेडिक्शन थी वो गलत हो गई कि बाबर की 50 होगी। बाबर जो है 22 या 23 रन पे आउट हो गए। चेक करें, पूरा स्टेडियम जो है उठ खड़ा हो गया है। इंडियन साइड फुल हैवी जोन में है, लेकिन कोई नहीं, अच्छी शॉटें मारी हैं, 5 से 6 चौके मारे हैं बाबर भाई ने। कोई नहीं बाबर भाई, स्टार्ट आपने थोड़ा सा अच्छा दे दिया है, तो बाकी उम्मीदें हैं दूसरे बंदू से। बॉयज अच्छा खेलना है, अच्छा मैच लेके जाना है, लड़के हारोगे दुख नहीं होगा, कोई मसला नहीं है, इंटेंट लाजमी शो करना है। यार फैमिली यूट्यूब ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? आगे हमारी बैटिंग थोड़ी जो है मर मर के पूरी है। अभी एक और बंदा आउट हो गया है, रन आउट, हमारा इमामुल हक। बॉय क्या कर रहा है यार, खुद ही टिप किया है और खुद ही भाग रहा है। मेरे भाई क्या कर रहे हैं? लेकिन यह है कि पावर प्ले पूरा हो गया है, 52 स्कोर थे, 2 आउट हैं। एक तो बाबर जो है टिप करके आउट हुआ है, एज उसका लगा, वो कीपर ने कैच कर लिया। दूसरा जो अपना इमामुल हक रन आउट हो गया है। मेरे ख्याल से पावर प्ले में अगर एक आउट होता तो पाकिस्तान शायद बर्दाश्त कर लेता। अभी 2 आउट हैं, तो आई थिंक मैं ये समझता हूं कि इस पावर प्ले को इंडिया ने विन किया है। बाकी अभी हमारे पास रिजवान भाई हैं, रिजवान गुज्जर भाई और सऊद गुज्जर भाई। आप देखते हैं दोनों में से कौन गेम आगे लेके चलता है, बट मुझे लग रहा है ये दोनों पार्टनरशिप लगाएंगे प्लस 100 रन की। तो आई होप कि ये दोनों जो है 150 तक लेके जाएं स्कोर, ताकि मैच में थोड़ी जान आए और जो आगे आने वाले प्लेयर्स हैं उनको भी थोड़ा सा सुकून मिले, रेस्ट मिले और वो भी मैच को आगे कंटिन्यू कर सकें। मैंने कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच था, वो भी देखा। आई थिंक इंग्लैंड के 2 पहले आउट हो गए थे, फिर उसके बाद बेन डकेट जो है वो ओपनर आया हुआ था, वो जो है उसने अच्छी इनिंग्स खेली और उसने ऑलमोस्ट 150 प्लस स्कोर किया। और 2 आउट उनके पावर प्ले में हो गए थे, जैसे आज हमारे पाकिस्तान के 2 आउट हो गए हैं पावर प्ले में। लेकिन हमारी गेम इतनी गंदी हो जाती है कि हम लोग सिंगल डबल्स लेना जो है भूल जाते हैं, सिर्फ टिप 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 कर रहे हैं। यार ये गेम है क्या?
वो सालों तुम लोग जो है स्ट्राइक जो है रोटेट करो, सिंगल डबल करो, ताकि 5-6 ओवर्स में आप थोड़ा सेट हो जाओ। जब आप सेट हो जाओ फिर आप छक्के चौके जो है बीच बीच में मारना शुरू करो, ट्राई करो। बट एक तरफ हमारी पाकिस्तानी टीम है, ये देखो 15 ओवर्स हैं, 15 ओवर्स में 63 रन, 2 स्कोर, हर ओवर में मैक्सिमम लग रहा है और बाकी जो 4 बॉलें हैं वो टिप टिप हो रही हैं। यार कसम खुदा की पाकिस्तानी टीम कभी भी डिसअपॉइंट करने में ना पीछे नहीं रहती। यार फैमिली मैं आप लोगों को क्या बताऊं, अभी 20 ओवर हो गए हैं। 20 ओवर में पाकिस्तानी जो टीम अभी रिजवान और सऊद शकील खेल रहे हैं, 80 डॉट बॉल्स, 80 डॉट बॉल्स जिस टीम ने 20 ओवर में ऑलरेडी कर दी हैं, तो आप सोचो इस टीम का क्या बनेगा। इस टीम का एक्चुअली बेड़ा गर्क होना चाहिए। कभी भी मैं चाहता हूं कि हमें पाकिस्तान से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। ये टीम है ही 2 नंबर है। मैं तो एक्चुअली पीसीबी जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उसको कहता हूं कि यार कौन सी सिलेक्शन कमेटी तुमने बनाई है, कौन सी टीम जो है पीसीबी ने चूज की हुई है जो ऐसी टीम्स को आईसीसी के टूर्नामेंट में भेजती है। अभी 20 ओवर हो गए हैं, 80 स्कोर है। रिजवान भाई 32 बॉलों पे 11, सऊद शकील का भी यही हिसाब है। भाई खुदा की कसम तुम लोग आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने आए हो, तुम टेस्ट मैच खेल रहे हो, क्या कर रहे हो यार। मैं ना अभी मैच देख रहा था, मैच देखने के बाद ना मैंने कुछ जो है चीजें कंक्लूड की हैं। वो चीजें ये हैं कि यार बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे यूरोप में रहते ऑलमोस्ट 7 साल हो गए। जब भी आईसीसी का कोई टूर्नामेंट आता है तो हमारी टीम सबसे जो है नल्ली टीम होती है, पाकिस्तान की टीम। और ये सारा जो हो रहा है ना, ये बेसिकली हमारी जो सिलेक्टर्स हैं, हमारी जो सिलेक्शन कमेटी बैठी है पीसीबी की, ये वो लोग हैं, वो लोग एक्चुअली बिके हुए हैं, जिनकी सिफारिशें आती हैं, जिनके बिहाफ पे इनको पैसे मिलते हैं, वही टीम में आते हैं। या तो फेवरेटिज्म होता है, जो टीम में सबके उठाता है, टीसी करता है, वही टीम में आता है। तो मैं एक्चुअली ये बताना चाहता हूं अपनी आवाम को कि कोशिश करते हैं कि जो हमारा क्रिकेट का बोर्ड है ना, इसको गवर्नमेंट से अलग करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी जो आने वाली टीम है, आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं, उसमें हम जो अवाम है वो पीसीबी की के बिहाफ पे टीम चूज कर सके। क्योंकि जब तक पीसीबी खुद या उसकी कमेटी टीम चूज करेगी तो टीम में ऐसे बेकाऊ बंदे आएंगे, रिश्वत वाले बंदे आएंगे, फेवरेटिज्म वाले बंदे आएंगे, टीसी वाले बंदे आएंगे। तो मैं ये मैसेज जो है मोहसिन नकवी साहब को देना चाहता हूं कि खुदारा हमारी जो पाकिस्तानी टीम है, जो पीसीबी है, आपने उसके बिल्कुल लगा दिए हैं। तो लिहाजा मैं जो है रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से भी, पाकिस्तानी अवाम से भी, कि चलो इस वीडियो को इतना ज्यादा फैलाओ। हम चाहते हैं कि हमारा जो पीसीबी का बोर्ड है वो गवर्नमेंट से अलग होना चाहिए, इस पे गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं होना चाहिए। जब भी कोई टूर्नामेंट आएगा तो अवाम में पोलिंग होगी, पीसीबी के पेज से हम लोग जो है मैसेज डाला करेंगे, अनाउंसमेंट होगी, पूरी टीम के बारे में जो है अवाम से राय ली जाएगी, तभी टीम बनाई जाएगी और हम लोग जो है आईसीसी के टूर्नामेंट खेलने जाएंगे। ओ भाई मैं क्या करूं यार, पीसीबी ऐसी टीम आईसीसी में भेजी है टूर्नामेंट में। 99 स्कोर है, 25 ओवर्स हो गए, ऑलमोस्ट 94 डॉट बॉल्स। यार क्या करें रिजवान भाई, इसी वजह से मैं प्रोजेक्टर से उतार के अपने जो मॉनिटर है उस पर आ गया। मैंने कहा छोड़ो यार, मजा तो आ नहीं था। रिजवान भाई सारी उम्मीदें, सारी आस आप पे है, आपने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। आज आपके रोल का इम्तिहान लिया जा रहा है, बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ प्लेयर। आज अभी आप, चलो हम आपसे इतना खफा नहीं है, आपने 50 बॉलें खेलनी है, 22 और 21 रन मारा है, लेकिन आपने पूरा मैच लेके चलना है। आई एम एक्सपेक्टिंग टू हैव अ सेंचुरी फ्रॉम मोहम्मद रिजवान। तो फाइनली गाइस मैच की अपडेट ये है कि 30 ओवर हो गए हैं, 129 रन है। मैच में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, रिजवान भाई 2-3 चौके मारे हैं, सऊद शकील भी ऑलमोस्ट 50 करने वाले हैं, 44 स्कोर है। तो अभी मैच थोड़ा जो है अच्छी सिचुएशन में आ गए, उम्मीद है ऐसे ये लेके चले। बाकी रिजवान भाई आपने 100 करना है, वरना फिर राजा भी आपसे नाराज तो होंगे, पाकिस्तानी अवाम भी आपसे खफा होगी। सो 30 ओवर 129 स्कोर, सऊद भाई 44 रन्स पे, रिजवान भाई भी ऑलमोस्ट 30 प्लस। ओ यार मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान मेरे सबर का इम्तिहान ले रही है पाकिस्तानी टीम। अभी मैं खुश हो रहा था, स्कोर अच्छा हो गया है, अभी जो है बैटर सेट हो गए हैं,
सऊद शकील ने 50 कर ली, रिजवान भाई भी ऑलमोस्ट 50 करने वाले थे, रिजवान भाई आउट हो गए और साथ ही अगले ओवर में सऊद शकील भाई भी सऊद शकील भी आउट हो गया। चल गया रे यार पाकिस्तानी अवाम, क्या आप भी मेरी तरह ऐसे ही बार बार खुश और मायूस हो रहे हैं? मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम का मैच देखने आओ तो साथ में डॉक्टर और जूस लाजमी रख लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। यार पाकिस्तानी टीम कसम खुदा की, मैं कहता हूं इनको गलियों की क्रिकेट खिलानी चाहिए। इनको जो है पाकिस्तान के अंदर जो छोटी छोटी लीगें होती है ना, T20 की, T10 की, इनको वो लीगें खिलानी चाहिए। ये आईसीसी टूर्नामेंट के लिए बनी नहीं है। भाई तैयब ताहिर अभी आउट हो गए जडेजा की बॉल पे, और भाई अल्लाह की कसम उसकी जैसे वो खेल रहा था, उसके खेलने के स्टाइल में डर दिख रहा था। कमान यार पाकिस्तानी मौसम नकवी तेरी मैच की अपडेट आपको पता है राजा भी आपके लिए कैप्चर कर रहे हैं। बुडापेस्ट में धूप निकल आई है, अगर आपको मौसम दिखाएं तो कुछ ऐसा है, लेकिन हमारी जिंदगी में और पाकिस्तानी टीम की जिंदगी में अभी तक धूप नहीं निकली, क्योंकि 41 ओवर्स हो गए हैं, 188 स्कोर है एंड 5 आउट एट द मोमेंट। अभी सलमान अली आगा जो आजकल आपके भाई का फेवरेट है वो खेल रहा है, साथ में अपना टुल्ला भाई, क्या नाम उनका, खुशदिल शाह। आज तुझे अपने नाम का वास्ता आज सबके दिलों पे राज कर दे, सबके दिलों को खुश कर दे और लगा दे पैंटी इंडिया को 250 प्लस जो है टारगेट करा दे। हम इंशाल्लाह मैच जीत जाएंगे। बाकी आपको पता ही है पेसर्स काम करेंगे। सो अभी देखते हैं 9 ओवर रह गए हैं, 188। इन 9 ओवर्स में पाकिस्तान कितना जो है कलेक्ट करने में कामयाब होगी, अभी कुछ मिनट में हमें पता चल जाएगा। और यार पाकिस्तान के 200 हो गए हैं, अभी 7 ओवर रह गए हैं। इनको चाहिए कि अभी खुला खेलें और उड़ा के रख दें। ओहो अभी एक और आउट हो गया सलमान अली आगा। गाली कैसे दे रहा है तू? भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। आपसे बात कर रहे थे, 200 की सेलिब्रेशन कर रहे थे, अचानक ही आपसे बात कर रहे थे और सलमान अली आगा आउट हो गए हैं। बाकी कोई नहीं, 7 ओवर रहते हैं तो इनको टल्ले मारने चाहिए, इनको खुल के खेलना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इनको 250 प्लस स्कोर करना चाहिए, तभी हम जो है डिफेंड कर पाएंगे, आप और मैं और सारे वो बॉलर्स। सो दुआओं पे लग जाओ, नमाजें शुरू करो, सारे हाथ उठाओ और दुआ करो कि 260 प्लस स्कोर पाकिस्तान ने करना है। मैच की अपडेट ये होगी कि पाकिस्तान की इनिंग पूरी हो गई है। पाकिस्तान ने जो स्कोर दिया है 241, मैंने प्रेडिक्शन की थी 250 प्लस की, बट प्रीटी क्लोज था हमारी प्रेडिक्शन के भी। और मैं समझता हूं कि ये टारगेट जो है अच्छा है। थोड़ा सा 10-15 रन का फर्क है, बट आई थिंक वी कैन इजिली डिफेंड इट। हम इसको डिफेंड कर सकते हैं। सो ऑल आइज ऑन नसीम शाह, शाहीन शाह एंड हारिस राउफ। अगर ये बंदे अपनी बॉलिंग अच्छी करेंगे, ये बंदे जो है इंडिया के बैटर्स को जल्दी से डगआउट में भेजेंगे, तो मैच हम जीत सकते हैं। सो शुरुआत हमारी अच्छी थी, मिड में हम फिर खराब हुए, मिडल ऑर्डर हमारा इतना चला नहीं। उसके बाद फिर रिजवान और सऊद की पार्टनरशिप लगी, मगर फिर भी जब वो दोनों सेट हुए तो पाकिस्तान को छोड़ के आउट हो गए। तो अभी वेट करते हैं इंडिया की पारी का, इंडिया की बैटिंग का। इंडिया के 7 से 8 बैटर्स हैं, तो काफी तगड़ा मुकाबला होने वाला है। अगर हमारी बॉलिंग अच्छी रही तो मजा आएगा देखने को। अगर रोहित शर्मा चल पड़ा, जो कि मेरा फेवरेट है, और शुभमन गिल या विराट कोहली में से कोई एक चल पड़ा, तो पाकिस्तान जो है टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान विल टेक द फ्लाइट्स बैक टू पाकिस्तान। अपना जो होस्ट कंट्री है वो इस चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा। यहां पे पाकिस्तान की कहानी खत्म हो जाएगी। बट वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें उम्मीद है कि वो भी एक दिन आएगी। इसी तरह आज उम्मीद है कि पाकिस्तान भी इस मैच को, इस कॉन्टेस्ट को जीतने में कामयाब हो जाएगा। अभी राजा भाई को भूख लगी है, खाना ऑर्डर करते हैं, कुछ खाते हैं, पेट में डालते हैं। आपको पता है कि राजा भाई ने इंडिया के लिए भी कमेंट्री करनी है और उसकी क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करने हैं। तब तक के लिए व्लॉग को पूरा देखना, क्योंकि सारी चीजें आपके लिए कैप्चर कर रहे हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। तो हाँ जी गाइस, उम्मीद है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, क्योंकि राजा भाई ने अपना जो एंगल है कैमरे का अच्छी तरह सेट कर लिया है, ताकि धूप भी इंजॉय करें। आपके साथ सारी जो अपनी ऑब्जर्वेशन है मैच के लिहाज से, और दूसरा जो बातें दिल में बसी हैं पीसीबी को लेके,
क्रिकेट टीम को लेके और बाकी और जो शुगर मिला आपके साथ शेयर करना है, वो आज आपके साथ शेयर करने के लिए हमने जो है सेटअप बना लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी राजा भाई मैच पहली इनिंग पूरी हुई थी पाकिस्तान की, 241 का टारगेट दिया है इंडिया को। मैं शुरुआत करूंगा शुरू से। चलो मैच का थोड़ा सा मुआयना करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे हमने क्या क्या मिस्टेक्स की। सबसे बड़ी मिस्टेक, पहले तो पाकिस्तानी टीम को होना नहीं चाहिए आईसीसी के टूर्नामेंट में। दूसरा, अगर आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम जाए तो जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो जो है बंदे की बुतर होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी नेशन को, कि उठो जागो और अपनी टीम जो है उसको प्रॉपर बनाओ और फिर किसी ऐसे बड़े टूर्नामेंट में इनको उतारा करो ताकि हम लड़ मर के मैच जीते या हारे। हमारी टीम जिस टीम के साथ खेलती है वो इतनी बुरी तरह से परफॉर्म करती है, आप कह नहीं सकते कि यह पाकिस्तानी टीम आईसीसी के टूर्नामेंट खेल रही है। पीछे हमने 3 सीरीज खेली, वो भी हम हार गए। उसके बाद न्यूजीलैंड से पहला मैच था, वो भी इतने गंदे तरीके से हारे। मैं कहता हूं कि हमारी टीम जो है डॉट बॉल्स खेलने में परफेक्ट है पूरे टूर्नामेंट में। अगर जब टूर्नामेंट ये आईसीसी का खत्म होगा, आप निकाल के देख लेना, सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स पाकिस्तानी टीम ने खेली होंगी। आज भी 25 ओवर हो गए थे हमारी टीम की, जब इनिंग चल रही थी उसमें 100 से ज्यादा डॉट बॉल्स जो है खेली जा चुकी थी। आप हिसाब लगाओ कि जिस टीम ने विद इन फर्स्ट 25 ओवर्स 100 बॉलें डॉट कर ली हैं, उससे आप क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। शुरुआत करते हैं बाबर आजम और इमामुल हक से। दोनों बैटर्स आए। शुरू में बाबर आजम बड़ी ब्रेव बैटिंग कर रहे थे, बड़ा अच्छा टच लग रहा था, काफी चौके मारे, बट वो हार्दिक पांड्या की बॉल हुई, निट हुई, जो है पीछे विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया। नो कंप्लेंट्स, नो इश्यू विद बाबर आजम। उसने ब्रेवरी से जो है मैच को बढ़ाया, मैच को आगे लेके गया। उसके बाद हमारे पास सऊद शकील आते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे जो बैटर्स हैं, स्पेशली सऊद शकील, अभी इतने टूर्नामेंट जिसने आईसीसी के खेली हैं, अल्लाह की कसम, जब भी वो अपनी बारी ले रहा था, जब वो इनिंग में परफॉर्म कर रहा था, मुझे एक भी बॉल जो उसने खेली हो ऐसा नहीं लगा कि यार ये बंदा डर से रोटी खा गया है। इतनी गंदी शॉटें और ऊपर से हर बॉल पे टुक 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 टुक। क्या कर रहे हो आप लोग यार? आप लोग हमें ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंट कर रहे हो, पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हो, ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले जाते हैं। आप लोग इंडिया से सीखो, न्यूजीलैंड से सीखो, साउथ अफ्रीका से सीखो, सबसे खास बात बांग्लादेश और जो है अफगानिस्तान से सीखो। हर टीम ने पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान होस्ट नेशन है, हर टीम ने अपनी टीम में 3 से 4 स्पिनर खिलाए और हमारी नाकामी देखो, हमारी बदबख्ती देखो। हमें पता है कि पाकिस्तानी जो पिचेस हैं वो स्लो हैं, उनमें स्पिनर्स काम करते हैं। और हम देखो, हमारी सिलेक्शन कमेटी देखो या टीम देखो, उन्होंने क्या सिलेक्ट किए हैं, जो पेसर्स हैं जिनका बस पीआर जो है पाकिस्तान में उनका नाम है, पीआर के लिए उन्होंने चैनल्स बाय किए हैं। कितने सारे जो चैनल्स हैं उनको प्रमोट करते हैं। बस जो हमारी कमेटी थी, सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने उनको जो है स्क्वाड में डाला है। और आप देख सकते हैं कि अभी कोई भी पेसर, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, कोई भी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाया। हमारी पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं, मेरे उनके आगे हाथ हैं भाईजान। या तो आप जो है फारिग सिलेक्टर्स हैं, या आप बिके हुए हैं, या आपका अपना ज़मीर मर चुका है। बेशक आपने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी है, मुझे उससे कुछ लेना नहीं है। अगर आपने आईसीसी के टूर्नामेंट के लिए ऐसी टीम चूज करनी है, कहाँ गया आपका दिमाग, कहाँ गया आपकी बुद्धि? आई स्वेयर टू गॉड, आई फेल्ट सो फ्रस्ट्रेटेड, सो बैड टुडे। मुझे खुशी है कि शायद मेरे इंडियन जो दोस्त थे, आज मैं उनके साथ बैठ के मैच नहीं देख रहा था, क्योंकि उन्होंने राजा भाई को बहुत जलील करना था। और ऊपर से हमने उनसे बात की है, यस चैलेंज की, हमें यस चैलेंज उनके लिए करना पड़ेगा। अगर इंडिया जीता तो एक दिन के लिए, मतलब 24 आवर्स के लिए, हमारे जो 2 इंडियन दोस्त हैं, शुभ नवजोत और सहज भाई और प्रतीक भाई, एक्चुअली 3 दोस्त हैं, उनके लिए हम यस चैलेंज करेंगे 24 आवर्स के लिए। वो जिस चीज़ पे हाथ रखेंगे, जो चीज़ बोलेंगे, हमें उनके लिए बाय करनी पड़ेगी। सेम गोज फॉर पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान आज जीता है तो वो हमारे लिए यस चैलेंज करेंगे, हमारे लिए हर एक चीज़ बाय करेंगे। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज बड़ा मायूस किया, बड़ा सैड फील कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में हमारी जो टीम है वो और अच्छी होगी। बाकी क्वेश्चन टू माय ऑडियंस, क्वेश्चन टू यू, टू पाकिस्तानी टीम, क्या आपको अभी भी लगता है कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, किसी भी गवर्नमेंट, जो हमारे हुक्मरान हम पे आते हैं, वो पीसीबी को जो है दिन ब दिन
तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमें स्टैंड लेना चाहिए, हमें जो है वकील करना चाहिए, अच्छा सा लॉयर करना चाहिए। अगर मेरी ये वीडियो, मेरा ये क्लिप जो है कोई अच्छा वकील देख रहा है तगड़ा, जिसमें इतनी जान है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकें, तो हेल्प करें काइंडली हमारी पाकिस्तानी टीम को बिल्ड करने में। वो बिल्ड कैसे होगी? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस मर्जी हुक्मरान की हुकूमत आए, बेशक नवाज शरीफ की हो, इमरान खान की हो या किसी और पार्टी की हुकूमत हो, हम चाहते हैं कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है वो किसी गवर्नमेंट के मातहत नहीं होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट के नीचे काम नहीं करना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि हमारे पाकिस्तान में चलता है सिफारिशें, चलता है पैसा, चलता है पहचान। अगर हम गवर्नमेंट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मातहत नहीं रखेंगे, अगर हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिपेंडेंटली काम करेगा, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं वो दिन दूर नहीं जब हमारा पाकिस्तान का जो दबदबा है, जो रोब है, पूरी दुनिया में दोबारा जो है बहाल हो जाएगा। सो लिहाजा क्वेश्चन टू यू, क्वेश्चन टू दैट लॉयर, अगर कोई ऐसी स्कीम ले आओ, अगर कोई ऐसा केस ले आओ जिसमें हम इस बोर्ड को हुकूमत से बाहर निकाल सकें, ताकि हम जो है एक अच्छी सिलेक्शन कमेटी बनाएं, प्लस एक स्टूडेंट कमेटी भी बनाएं। जब भी कोई भी बड़ा टूर्नामेंट आए और जब बंदे चूज हों, क्रिकेट चूज हों, तो सिलेक्टर्स प्लस स्टूडेंट एसोसिएशन जो है मिलके उस टूर्नामेंट के लिए प्लेयर्स चूज करें। मेरिट सिस्टम हो, नो सिफारिश, नो पहचान, नो रोकड़ा, सिर्फ चलेगा तो मेरिट और टैलेंट। आप लोग अगर मुझसे एग्री करते हो तो वीडियो के नीचे जो है लाजमी कमेंट कर देना, अच्छे से अच्छे वकील को मेंशन करना, क्योंकि अगर मैं आवाज उठा रहा हूं तो मेरे साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। बाकी सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी ऑल इन ऑल 241 रन्स इन्होंने किया है। दिल तो यही है कि आज इन पाकिस्तान जीत जाए, दुआएं करेंगे, मैच जो है कंटिन्यू करेंगे, आपके साथ सारी चीजें शेयर करेंगे। आपको वक्तन फवक्तन इंडिया की अभी पारी शुरू होने वाली है, इनिंग शुरू होने वाली है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो हमने प्रेडिक्शन की थी इंडिया के लिहाज से, वो फिर हम आपको रिवाइज कर दें। हमने कहा था कि इंडिया सेकंड बारी लेगा, जो कि हुआ, और हमने बोला है कि इंडिया जो है मैच हारेगा। यह प्रेडिक्शन आई डोंट नो, अभी इसके लिए वेट करना पड़ेगा। बाकी एक और चीज बता दें, जहां तक मुझे लग रहा है कि इंडिया के सेकंड इनिंग में पावर प्ले में विद इन 10 ओवर्स आई थिंक 2 तो ऑलमोस्ट गिरेंगे, 2 विकेट इंडिया की गिरेंगी, जिसमें एक होगा रोहित शर्मा, दूसरा होगा विराट कोहली। मैच बड़ा टफ होने वाला है। दुआ है कि बॉलर्स अच्छा परफॉर्म करें, मैच देखने में मजा आए। बाकी लड़के हारे तो मसला नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। अगर इंटेंट ना दिखाई, अगर लड़े नहीं, तो उस मैच का, उस कंट्री को रिप्रेजेंट करने का क्या फायदा जब टीम में जान ही ना हो, टीम जो है लड़के ना हारे। तो लिहाजा मेरा यही सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू है कि लड़ना है, मरना है और मैच को जीतना है। डू एंड डाई सिचुएशन है, मैच जीतेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ओ भाई अल्लाह, ओए यार रजा भाई, अरे सॉरी यार, मैं नूडल्स खा रहा था, नूडल्स फुल हैवी बने हैं। पाकिस्तान ने पहला आउट कर दिया, शहीन शाह अफरीदी ने यूं यार्कर मारा है। रोहित शर्मा, आपके राजा भाई का फेवरेट बंदा, आउट हो गया। यस यस, पाकिस्तान ऐसे ही गेमें डालते रहो, इंडिया के बैटर्स को यूं पवेलियन में बेचते रहो, क्योंकि आपको पता है मैच ऐसे ही जीतना है। अभी मैच शुरू हुआ था भाई, पहले 10 मिनट के लिए तो सबके लगे हुए थे, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं खुद नूडल्स खा रहा था और दुआ कर रहा था कि आउट हो जाए, आउट हो जाए, क्योंकि रोहित शर्मा हमारे जो प्रीमियम बॉलर्स हैं उनकी धुलाई कर रहे थे हर ओवर में, छक्का चौका छक्का चौका, बट रोहित शर्मा आउट हो गए। अभी आया है विराट कोहली। गाइस, एक और विकेट चाहिए, वही आपके राजा भाई ने बोला था कि 10 ओवर्स में 2 विकेटें इनकी लाजमी गिरनी चाहिए। सबसे खास बात, अपना विराट कोहली भाई जो है ये आउट होना चाहिए। सो गो ग्रीन, लेट्स नेल इट। ओए होए होए बॉयज फैमिली, गेम तो हाथ से निकलती हुई दिख रही है। 8 ओवर हो गए हैं, 49 स्कोर है इंडिया का। एक आउट है, शुभमन गिल जो है चौके मारी जा रहा है। तो आपको पता है कि डिफेंड करने के लिए हमारे पास स्कोर भी इतना ज्यादा नहीं है। शुभमन गिल को आउट होना चाहिए, तभी अगर पावर प्ले में हमारी टीम जो है 2 से 3 विकेट लेने में कामयाब हो जाती है तो फिर प्रेशर बन सकता है। तो अभी दुआ कर सकते हैं, हमारे हाथ में दुआ है। अभी मैच की सिचुएशन आपके सामने ये रही भाईजान, 49 एक आउट। हाँ जी रजा भाई, ये फाइनली शुभमन गिल जो है उनकी विकेट उड़ गई। अबरार अहमद, जो कि राजा भाई के नाम भी इबरार है लेकिन वो अबरार है, उसने गूगली करवाई, शुभमन गिल समझ नहीं पाए। फाइनली
पाकिस्तान को विजेता मिलती हुई, जीत मिलती हुई, सेकंड विकेट मिल गई। शुभमन गिल बहुत सेट थे, ऑलरेडी 50 होने वाली थी, आई थिंक 46 पे आउट हो गए हैं। अभी मैच में कुछ जान आते हुए, जान मैच में आ रही है, राजा भाई में भी जान आ रही है, आप लोगों में भी जान आती होगी। यही चाहिए, ऐसी डिलीवरियां करो। पाकिस्तान टीम बैक इनटू द गेम। श्रेयस अय्यर जो है वो आ चुके हैं, ये भी काफी अच्छी फॉर्म में आजकल, तो देखना पड़ेगा कि अभी क्या होता है। सो कोहली 32 पे हैं, 39 बॉल्स पे श्रेयस अय्यर आ गए हैं शुभमन गिल के जाने के बाद। मैच की अगर सूरत हाल आपको दिखाया जाए तो ये रही आपकी स्क्रीन पे राजा भाई की कमेंट्री। राजा भाई का गला बैठ रहा है, गला तो सूख रहा है, मगर पाकिस्तान को और आपको लाजमी इंटरटेन करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान गो एंड विन दिस मैच। हाँ जी गाइस, लग रहा है कि मैच अपने हाथ से निकल गया। अभी विराट कोहली जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान का मैच इंडिया से हो तो हमारी किस्मत ही इतनी बुरी है कि विराट कोहली साहब जो है हमसे, हमारे बॉलर्स की पिटाई करते रहते हैं, आउट होते नहीं हैं। तो कुछ ऐसा ही सीन है। अभी आई थिंक मैच वन साइडेड हो गया है जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इंडिया के जो बैटिंग है वो 7-8 तक है। बैटर्स बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा कोई भी जो प्राइम बॉलर है वो चल नहीं पा रहा। तो हाँ जी गाइस, फाइनली मैच जो है आज अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपने एंडिंग को पहुंचा। तो मैंने सोचा कि कुछ फाइनल वर्ड्स इसकी इख्तिताम के लिहाज से आपसे शेयर कर दिए जाए। आपको पता है कि राजा भाई सुबह से बहुत एक्साइटेड थे, सुबह सुबह उठे, एक जज्बा था, एक जनून था कि नहीं पाकिस्तान को आज रिप्रेजेंट करना है, पाकिस्तान के लिए कमेंट्री करनी है, पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। मगर वही एट द एंड ऑफ द डे वही हमें डिसअपॉइंटमेंट मिली, वही जीरो परफॉर्मेंस, कोई अटैकिंग क्रिकेट नहीं, कोई अटैकिंग जो है गेम नहीं। मैं सोचता हूं कि ऐसी टीम अगर आपने आईसीसी टूर्नामेंट में भेजनी है तो इससे बेहतर है कि पाकिस्तान की जो टीम है इस पे बैन लगा दिया जाए, इसको फ्यूचर में कोई भी आईसीसी के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। मैं बहुत बहुत जो है मुबारकबाद देता हूं इंडियन सिलेक्टर्स को, इंडियन टीम को। सबसे खास बात विराट कोहली को कि वो बंदा कभी भी इंडियन टीम को जो है उसने ले डाउन नहीं किया, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ। आज भी उसने 100 किया, सेंचुरी की। सो कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने अपनी टीम को जो है हमेशा मुश्किल टाइम से निकाला और ऐसे परफॉर्म किया, ऐसे ऐसे मौके पे जहां पे लोग जो है परफॉर्म करने के बजाय दिल छोड़ देते हैं, दिमाग छोड़ देते हैं और गेम जो है अपने हाथ से निकाल देते हैं। मगर आपने हमेशा अपनी टीम को ऐसे राहों से निकाला और अपनी टीम को जो है विनर बनाया। अगर एक तरफ आज क्विकली आप हाइलाइट्स देख लेना, आप पाकिस्तान की टीम की बैटिंग देख लेना, इंडिया की टीम की बैटिंग देख लेना। इंडिया के जितने भी बैटर्स थे सब ने अपना रन रेट जो है अच्छा रखा, नंबर ऑफ बॉल्स और नंबर जो उन्होंने स्कोर किए वो दोनों ऑलमोस्ट 1-2 बॉल्स का फर्क था। मतलब किसी ने 19 बनाया तो 20 बालों पे, किसी ने 50 बनाया तो 55 बालों पे। और एक तरफ पाकिस्तान की बैटिंग देख लेना, 70 बालों पे 44, 50 बालों पे 22-23। हर बंदे की बैटिंग आप उठा के देख लेना। अभी मेरे सामने है भी स्टैट्स, इमामुल हक 10 स्कोर 26 बाल पे, बाबर आजम 23 स्कोर 26 बाल पे, सऊद शकील 62 स्कोर 76 बालों पे। ये बंदा, इसमें कोई दम ही नहीं है। मुझे लगा कि इसने सुबह की रोटी नहीं खाई। भाई आया टुप टुप टिक टिक, कोई इसने चज की शॉट नहीं मारी, कोई इसने जो होता है ना इंपैक्टफुल इनिंग कोई इस बंदे ने नहीं खेली। मैं कहता हूं कि ऐसे बंदे को जो है सबसे पहले इसको महीना भर जो है रोटी खिलाओ, इसको तगड़े बादाम खिलाओ, इसमें जान आए। जब ये शॉट मारे, जब ये टीम के लिए जो है गेम खेलने जाए तो अगली टीम को जो है इसके प्रेजेंस का फर्क पड़ना चाहिए। उसके बाद मोहम्मद रिजवान, कैप्टेंसी आपने इंतहाई 14 कैप्टेंसी की, आपका जो स्टैट है 46 स्कोर 77 बालों पे, सलमान अली आगा 19 स्कोर 24 बालों पे, तैयब ताहिर 4 स्कोर 6 बालों पे, खुशदिल शाह इंतहाई गलत सिलेक्शन थी इस पूरी टीम में, इस पूरे टूर्नामेंट में। पता नहीं भाईजान कौन से स्टैट्स पे इस टीम का हिस्सा बने, रब जानता है। जब तक हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पर्ची सिस्टम, सिफारिशी सिस्टम, पैसों वाला सिस्टम, बिकाऊ सिस्टम खत्म नहीं होगा, तब तक हम लोग जो है ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान टीम जो है परफॉर्म नहीं कर सकती। शाहीन शाह अफरीदी 0, नसीम शाह 14 बालों पे 16 रन, हारिस रऊफ 8 स्कोर 7 बालों पे, अबरार अहमद नॉट आउट। और एक तरफ इंडिया का स्टैट्स देख लें, रोहित शर्मा इंपैक्टफुल इनिंग्स
हमारे प्राइम बॉलर्स को आज ऐसे इन्होंने चौके मारे थे, ऐसे छक्के मारे थे कि ऐसे लग रहा था जैसे आप गली मोहल्ले के क्रिकेट खेले हैं। भाईजान इनका स्कोर था 20-15 बालों पे डिफरेंस चेक करेगा। एक तरफ हमारी टीम है 100 बालें खेली हैं और हाफ ऑफ स्कोर बनाया हुआ है। शुभमन गिल 46 स्कोर 52 बालों पे, विराट कोहली 100 वेरी नाइस 111 बालों पे, श्रेयस अय्यर 56 स्कोर 67 बालों पे, हार्दिक पांड्या 8 स्कोर 6 बालों पे, अक्षर पटेल 3 स्कोर 4 बालों पे जो कि नॉट आउट। बाकी वेल डन। जो टीम अच्छा खेलेगी, जो टीम जो है इंपैक्टफुल इनिंग खेलेगी, अटैकिंग क्रिकेट खेलेगी, वही आईसीसी टूर्नामेंट जो है विन करना डिजर्व करती है। मैं विश करता हूं कि अभी पाकिस्तान तो बाहर हो गया, बींगा पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। स्टैट्स के लिहाज से, सिलेक्शन के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से पाकिस्तान की टीम डिजर्व तो नहीं करती इनको सपोर्ट किया जाए, मगर वो अभी भी थोड़ी सी खून में लॉयल्टी बची है, पैट्रियटिज्म बचा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि यार फिर इस ग्लोबल लेवल पे हम जो है अपनी टीम को सपोर्ट ना करें, मगर ये टीम जो है आप खुद ही देख लें, आप खुद ही इनकी परफॉर्मेंस देख लें, ये डिजर्व नहीं करते कि इनको कोई आईसीसी टूर्नामेंट में इवन हिस्सा भी बनाया जाए। बाकी आई विश इंडियन टीम के ये वो टूर्नामेंट जीते, चैंपियन ट्रॉफी वो डिजर्व करते हैं। वेरी नाइस सिलेक्शन कमेटी। सबसे खास बात वेरी नाइस गौतम गंभीर की जो आइडियोलॉजी है, वो जो सोचते हैं, उन्होंने हर बैटर को अपना जो है फ्री हैंड दिया है कि आप जाओ हिटिंग करो, पीछे हैं संभालने वाले। और एक तरफ हमारे प्लेयर्स डर डर के इनिंग्स खेलते हैं कहीं आउट ना हो जाएं, और जब कहीं शॉट लगाने जाते हैं उस डर में हाफ शॉट खेलते हैं और आउट हो जाते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो है मैं ओपन छोड़ना चाहता हूं, वो लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, या अगर कोई बड़ा बंदा मेरी वीडियो देखेगा, कि आप खुद बता देना, आप जस्टिफाई कर दे मुझे, खुशल शाह, तैयब ताहिर, इन दोनों की एंट्री टीम में बनती थी। एक भी मैच में इन दोनों ने कोई भी इंपैक्टफुल इनिंग नहीं खेली। फिर से एक तमाचा है सिलेक्शन कमेटी पे, चीफ सिलेक्टर पे आकिब जुवैद साहब। मैं समझता था, मैंने आपके स्टाइल चेक किए, मैंने आपके बारे में पढ़ा भी, मुझे लगा कि पाकिस्तान की जो अभी डोर है एक अच्छे बंदे के हाथ में आ गया, लेकिन आपने जो पाकिस्तान की बच्ची कुची टीम थी उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया, उसको भी रोड़ दिया। लेकिन मैं मायूस नहीं उतना, क्योंकि मुझे पता था कि पाकिस्तान ने ये गेम हारनी है, मगर ये दिल कमबख्त मानता नहीं था। फिर भी सोचा कि नहीं, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं जहां पे हमारी भावनाएं कभी कभी जो है अपने जो रियलिटी दिख रही होती है उस पर ओवरकम कर जाती हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ था, हमारी भावनाएं कह रही थी कि नहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, माइंड और रियलिटी और सिलेक्शन जो कमेटी की जो हमारी टीम की हुई थी उसने हमें पहले ही बता दिया था रिजल्ट कि पाकिस्तान ये मैच नहीं जीतेगा। एक अच्छी टीम बनाने के लिए हमें एक अच्छी कमेटी बनानी पड़ेगी, एक अच्छी कमेटी बनाने के लिए हमें एक स्टूडेंट एसोसिएशन बनानी पड़ेगी कि जब भी हम किसी फ्यूचर में बड़े टूर्नामेंट में जाएं तो हम जो है एक अच्छी टीम लेके जाएं जो चूज हो इस कमेटी के थ्रू, प्लस स्टूडेंट एसोसिएशन के थ्रू, प्लस अवाम की पोलिंग से, अवाम के वोटों से। हर एक टीम प्लेयर पे हम जो है पीसीबी के ऑफिशियल पेज से जो है पोलिंग शुरू करें कि क्या मोहम्मद रिजवान 11 में डिजर्व करते हैं या नहीं। सारी ऑडियंस जो है इस चीज पे वोट करेगी। अगर नंबर ऑफ वोट्स जो है ज्यादा हुए और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बताती है कि इनको 11 में जो है ऐड करना चाहिए या नहीं, तो फिर जो है कमेटी एंड स्टूडेंट एसोसिएशन मिलकर जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है सिलेक्शन करेंगे। बाकी अगर अभी भी हमने नहीं सीखना, अपनी गलतियों से नहीं सीखना, इन बेकार लोगों से, पर्ची सिस्टम से, तो हमारा जो सिस्टम है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करप्ट है। क्रिकेट हमारी कभी भी ग्लोबल लेवल पे कामयाब नहीं हो सकती। बेशक हम जो है PSL या छोटी छोटी लीग्स करवा के लोगों को खुश कर देते हैं, लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान ने क्रिकेट में अपना नाम मनवाना है तो देख लेना, जब तक मेरिट सिस्टम नहीं आएगा तब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है आगे नहीं बढ़ सकती। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा किया कि मैंने पाकिस्तान का मैच जो है ऑलमोस्ट जब 130 हुए थे, इंडिया ने 130 बनाए तो देखना छोड़ दिया। मैंने सोचा कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इमोशन जो है खून सड़ है तो फायदा नहीं है, टाइम भी वेस्ट करें और जो है इस टीम को जो जिसमें इंटेंट ही नहीं है खेलने का, जिसको क्रिकेट खेलनी नहीं आती, तो उसको जो है हम सपोर्ट करें तो ये कोई मीनिंग बनता ही नहीं। तो लिहाजा हमने मैच देखना छोड़ दिया था। बाकी वंस अगेन गला नहीं बिठाते, अपना वेस्ट नहीं करते इमोशंस अपने। मैं यही कहूँगा कि वेल डन इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया एंड इंडियन पीपल। आप लोग डिजर्व करते हो। आई विश यू द बेस्ट कि आप ये आईसीसी का टूर्नामेंट जीतो। बाकी इंडियन टीम जो है
इस टूर्नामेंट की सबसे डेंजरस टीम है। मेरी सपोर्ट आइंदा के बाद इंडियन टीम से है और मैं जो है खुश होऊंगा अगर ये टीम जो है आईसीसी का टूर्नामेंट जो जीतती है। बाकी ये था आज का व्लॉग। इंतहाई डिसअपॉइंटेड, इंतहाई फ्रस्ट्रेशन, इंतहाई जोक वाली क्रिकेट खेली गई तो जो कि एक्सपेक्टेड था। वेल डन पीसीबी चेयरमैन, वेल डन आकिब जुवैद साहब एंड वेल डन पाकिस्तान की जोकर्स की टीम बनाई जो कि ग्लोबल लेवल पे जाएं और पाकिस्तान को नीचा दिखाएं और किसी किस्म की जो जलालत है उसमें कोई कमी ना रह जाए। बाकी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा, हमारी कमेंट्री अच्छी लगी होगी। बाकी वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन पीपल, इंडियन टीम। ऐसे ही आप लोग खेलते रहो और ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 आप लोग जीतना डिजर्व करते हो। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, चाओ एंड अल्लाह हाफिज।